सब के बीच वो चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिन पर सबका निशाना लग रहा था, पक्षों विपक्षों कहीं से भी घूमकर, सुजीत जी, नीतीश कुमार पर निशाना जरूर लग रहा था। उन्हें भी इस बात का एहसास था, कई बार अपना आपा भी खोते रहे वो रैलियों में, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि अंतिम बार मुझे ये मौका दे दीजिए, वो मीन कर रहे हैं इस चीज को, वो सचमुच में आखिरी बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इस बार। देखिए, हमारी बातचीत जब हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमने आप कितने आश्वस्त हैं, जनता आपको फिर से मौका देगी कि नहीं। उन्होंने कहा कि वैसे बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा था कि आश्वस्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमेशा एक व्यक्ति एक पद पे नहीं रहता है, ये भी बात उन्होंने कही थी। तो हमें ये मान के चलना चाहिए, वो मान भी सबको मानना चाहिए कि भाई हमेशा के लिए कोई पद आपके पास नहीं होता है। और जहाँ तक आखिरी चुनाव का सवाल है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। वैसे अगर देखें टेक्निकली तो वो 16 साल पहले चुनाव लड़े थे 2004 में। हाँ। अब तो लड़वाते हैं वो। तो उनका कहने का आशय जो भी हो, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। उसके बाद उन्होंने अपना ये इस बयान पर कोई क्लियरिफिकेशन अपनी तरफ से नहीं दिया, स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हाँ। कि इस चुनाव के लिए कहा है या उनका वाकई ये आखिरी चुनाव है। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। हाँ। तो अंत भला चुनाव का भी हो सकता है और उनके कार्यकाल का भी हो सकता है कि भाई आपकी पहले की जो शिकायतें हैं उसको मैं दूर करूंगा, इस बार आप मौका दीजिए, और अंत भला तो सब भला। मतलब दांव हो सकता है, लेकिन पब्लिक समझेगी। बिल्कुल दांव हो सकता है। आकांक्षा की बात की थी आपने पिछली बार। असल में सड़क बिजली तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे की आकांक्षा है, स्कूल अच्छे हों, हॉस्पिटल्स अच्छे। और जब हम युवाओं ने कहा कि स्कूल के बिल्डिंग अच्छे हैं लेकिन टीचर, हाँ, यही बिल्कुल सबने कहा कि बिजली सड़क पानी मिल रहा है, लेकिन उससे सिर्फ पेट कैसे भर लें, उससे जी सकते हैं। और जब हम वापस लौट के आए दिल्ली सूरत से, तो हमको यहाँ पर ये राशन के भरोसे नहीं रहना पड़े, मेरा अपना भी कोई रोजगार हो। तो इस आकांक्षा को पूरा करना जो है वो नीतीश कुमार जी के लिए तभी संभव होगा ना जब वो आखिरी उनको मौका दें। हाँ। उन्होंने आखिरी मौका इसीलिए शायद मांगा है। आखिरी मौका पर जनता समझती है कि नहीं भेद इसका? यहाँ मुझे लगता है कि वो एक कम्युनिकेशन के लेवल पर कहीं ना कहीं लैग जरूर करता है। इसलिए कि बिहार के आप देखिए, बिहार के साथ आजादी के बाद से ही कहीं ना कहीं जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ जो मिलना चाहिए था हिस्सेदारी, वो शायद नहीं मिल पाया, जिसके चलते आप सारे पैमाने पर देखिए बिहार पिछड़ा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद तो कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार की भी एक भूमिका बनती है कि कैसे वो समेकित रूप से एक जो पिछड़ा रह गया है आपका हिस्सा, आपके देश का हिस्सा, उसको कैसे समेकित रूप से आगे ले जाने की कार्य योजना बने। एक मिनट में एक बात बताना चाहता हूँ आपसे। बिहार सरकार का एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस तरह का नहीं जिसको नैक से A ग्रेड मिला हो। कितने अफसोस की बात है। आप बात तो बहुत होती है आगे की, एक छोटी सी बात मैंने जोड़ी इसमें, इससे समझा जा सकता है कि युवाओं को क्या समस्या है और कैसे उनको 2 साल 3 साल इंतजार करना पड़ता है। फिर उनको दिल्ली का भी रिजल्ट नहीं दिल्ली से भी एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका यहाँ पे रिजल्ट देर से निकलेगा, तो वहाँ वो अप्लाई देर से करते हैं। इस तरह की समस्याओं को भी इनको ध्यान रखना चाहिए, जो शायद मुझे लगता है ये मिस कर गए। मतलब आज ही जो चर्चा हुई कि जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तक बाकी गंगा जी के इलाके में हुआ, लेकिन अब कोसी गंडक का इलाका भी, और जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कोसी एक तरह से पहली मुहर की नीतीश कुमार काम करते हैं। एक विकास पुरुष जब अपने आप को सुशासन का चरित्र वो अपना दिखाने लगे, तो उस समय कोसी ही उनका आईना बना। आज की तारीख में कोसी के क्षेत्र में भी लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या। माइक के साथ जी बिल्कुल, आपको पता है कोसी और सीमांचल का एरिया बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है और पर कैपिटा इनकम भी वहाँ बिहार के हिसाब से लोएस्ट है। 10,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है, बिहार का 14,000 से ऊपर है। डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पर। नीतीश कुमार जी पिछले बार बाढ़ के बाद 2008 के बाढ़ के बाद अपने को ये बताते भी नहीं थकते कि क्विंटलवा बाबा लोग मुझे कहते थे। एक क्विंटल अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उस वक्त, उसको काफी वो प्रोपोगेट भी किए अपने एडवांटेज के लिए। लेकिन अभी भी कोसी और सीमांचल बिल्कुल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, अंडर डेवलप्ड है, और लोग वहाँ विकास चाहते हैं। उनकी आकांक्षाएं हैं कि डेवलपमेंट कोई आए, कोई डेवलप करे उस इलाके को। और इसीलिए देखिए, उस दोनों कोसी हो सीमांचल हो, इन दोनों इलाकाओं में किसी एक खास पार्टी का वजूद नहीं रहा। किसी को 8-10 सीट है, किसी को 20 सीट है, किसी को 22 सीट है, इसी तरह का सीट्स वहाँ है। अब दिक्कत ये है कि वहाँ ये कहना कि मेरा गढ़ है, ये सेफोलॉजिस्ट के लिए और पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए मुश्किल होगा कि किस पार्टी का वहाँ दबदबा है। कांटे की टक्कर है, हर सीट पे कॉन्टेस्ट है, और
बिल्कुल लोगों से उम्मीद है कि वोट दें